में हमारे समाज के लोग ज़्यादा जानते नहीं। ये बहुत बड़ी चालाकी की थी कांग्रेस ने जब 2013 में अमेंडमेंट में उन्होंने वक्फ को अपार अपनी शक्तियां देकर और ये संपत्तियों को निजी इस्तेमाल के लिए उनको छूट दे दी थी कि वो अपने परिवार वालों को दे दें, अपने लोगों को दे दें। उन्होंने बहुत से वक्फ डिलीट करके बेच भी दिए हैं। तो इसलिए विपक्ष के जो लोग हैं उन्हीं का समर्थन कर रहे हैं जिनको उन्होंने आच्छादित किया, और उसमें उनका शेयर भी हो सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। पूरे दुनिया में कोई देश ऐसा नहीं है, हिंदुस्तान ही एक ऐसा भारत देश है जिसमें सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियां हैं। और उसका दुरुपयोग किया है, सदुपयोग अगर किया होता तो आज हमारा मुस्लिम समाज वंचित न रहता, क्योंकि वंचित करने वाले लोग यही हैं जो चंद मुस्लिम धर्मगुरु हैं, चंद मुस्लिम नेता हैं जिनके पास में वक्फ की अकूत संपत्तियां हैं। परेशान वही लोग हो रहे हैं, क्योंकि ये संशोधन अधिनियम 2024 जो आ रहा है ये मुस्लिम कल्याण के लिए आ रहा है, बल्कि ये उनका आज मुस्लिम कल्याण दिवस है। वक्फ मुस्लिम कल्याण दिवस के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि ये ऐतिहासिक दिन है कि आज उनके कल्याण के लिए, जिस तरह से आपने देखा कि ट्रिपल तलाक में हम लोग ट्रिपल तलाक लेकर आए, आदरणीय मोदी सरकार में उसको ट्रिपल तलाक के खिलाफ हम कानून लाए, उसका भी विरोध इन्हीं लोगों ने किया। और कांग्रेस के द्वारा एक बनाई गई एक संस्था है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको तमाम हमारे मुस्लिम समाज के लोग शायद ये समझते हैं कि ये कोई बहुत बड़ी धार्मिक संस्था है। ये चंद मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव के लिए या उनको इस्तेमाल करने के लिए कांग्रेस ने बनाई है, और आज भी ये वही काम करती है जो कांग्रेस कहती है, उसी के इशारे पर ये काम करती है। और इन्हीं लोगों के पास में सबसे ज्यादा ऐसी संपत्तियां आपको मिलेंगी, और यही लोग परेशान हैं सबसे ज्यादा, क्योंकि इन्हें छोड़ना पड़ेंगी। सबसे ज्यादा दरगाहें, ईदगाहें, इमाम बाड़े, आपके कब्रिस्तान या और संस्थान जितने भी हैं, ये सबसे ज्यादा इन्हीं लोगों के पास है। मस्जिदों के नीचे आजकल तो अब व्यवसायिक बनने लगे हैं, मार्केट बाकायदा, और मस्जिदें ऊपर कर दी जाती हैं। तो लाखों करोड़ रुपए का अब तक जो धन अर्जित किया है वो इन्हीं लोगों ने किया है। तो इनके पक्ष में तो विपक्ष खड़ा ही होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व की सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर ऐसे लोगों का उत्थान करती है जो वंचित, शोषित, आप हमारे समाज के दबे कुचले पिछड़े भाई बहन जिनको आज तक इसका कोई वेलफेयर नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं दिया गया, उनको फायदा देने के लिए ये बिल लाया जा रहा है। ये एक ऐतिहासिक बिल है, ये मील का पत्थर साबित होगा, उनका उससे कल्याण होगा। हुसैन साहब,